हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ आशीष हैं। तो आज मेरे से ये मिलने आए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि एसएससी सीपीओ में सिलेक्टेड हैं और एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम 2 महीने बाद होने वाला भी है, प्री एग्ज़ाम। तो क्यों ना हम इनसे एसएससी सीपीओ की स्ट्रैटेजी जान लें, क्योंकि इनसे बेहतर कौन बता सकता है जो कि एसएससी सीपीओ में सिलेक्टेड है। ठीक है, और मैं भी कुछ बताऊँगा क्योंकि मैं भी एसएससी सीपीओ में सेलेक्टेड था कभी, बट काफ़ी टाइम हो गया है, बट ये रिसेंटली सेलेक्टेड है। ठीक है, तो आशीष वेलकम। थैंक यू गोल्डन भाई। हाल चाल भाई सब कुछ बढ़िया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल्डन भाई को दिख रही है, हमें गोल्डन भाई से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली है भाई। तो अच्छा। इसमें जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है उतना मैक्सिमम बेनिफिट हम भाई उठाएंगे दोनों भाई मिलके। अच्छा। और गोल्डन भाई ने सीपीओ को बोला है, सीपीओ का भाई 2020 में मैं सेलेक्टेड हूँ और 2022 वाला मैंने डीवी मेडिकल स्किप कर दिया था क्योंकि किसी की सीट मुझे ख़राब करनी नहीं थी। मेरे को अपने होम टाउन में जॉब मिल गई थी, इसलिए मैंने वो मेडिकल अपना स्किप कर दिया। ठीक है, किसी एक परिवार में यार नौकरी चली जाए उससे बड़ी बात यह है। अच्छा, सबसे पहले सीपीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीपीओ जो एसएससी सीपीओ होता है सीजीएल करवाती है, ये तो मुझे पता है, और ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होती है, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होता है किसी भी स्ट्रीम में। उसमें क्या क्या ये होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, पैटर्न क्या होता है? जो अभी क्या सिलेबस कुछ चेंज हुआ पहले से? सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ गोल्डन भाई, अपना सिर्फ एक चीज चेंज हुई है। पहले 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब 1/3 है। अच्छा, बाकी वही है, प्री मेंस 200 नंबर का, मेंस इंग्लिश 200 नंबर का, और बीच में फिजिकल होता है टेस्ट और मेडिकल। बस वही प्रोसेस है, अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। और ये बोलूँगा कि पहले से प्रोसेस फास्ट हो गया है, क्योंकि पहले एसएससी 1-1 साल लगा देती थी, अब 6-7-8 महीने में आपका पूरा एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक आपका हो जाता है काम। 6G आया नहीं और ये एसएससी वाले 8G की स्पीड पे चल रही है। 8G की स्पीड में जा रहा है। ये तो मैं बोलूँगा कि एसएससी बहुत स्पीड चल रही है, सभी एग्जाम टाइम पे हो रहा है। और टाइम से पहले करेंगे गोल्डन भाई से, टाइम से पहले हमें आदत नहीं है इतनी। हाँ, इतना जल्दी करने। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना जल्दी क्यों करवा रहे, थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि अभी से क्या अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो अभी से तैयारी करना चाहता है सीपीओ की, तो वो कंप्लीट कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है? हाँ, 2024 वाले में 24 वाले में। और इसमें अगर इसमें चाहे तो भाई कोई नया बंदा उठ के आया 2 महीने तो सिलेबस पता करने में लग जाएंगे कि सीपीओ में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, 2 महीने इसमें लग जाएंगे। हाँ, तो ये एकदम पूरा प्योर न्यू हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोई भाई आपको ये बोल रहा ना कि हम 2 महीने में सिलेक्शन दिला देंगे, भाई उस झंझट में मत फंसना। ठीक है, भाई को भी पता है ये बात, 2 महीने में कभी भी सिलेबस पूरा कवर करना ईजी नहीं है। आपको कम से कम लगभग 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप सीपीओ की तैयारी करना चाहते हो तो सीपीओ जो 24 वाला आना चाहता है उसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हो, और उसका भी नोटिफिकेशन मुझे लगता है 2 दिसंबर के आसपास में आ जाएगा नोटिफिकेशन। जिस हिसाब से चल रहे भाई ये नोटिफिकेशन कभी भी। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। प्लस साथ में जो तैयारी कर रहे हैं और 2 महीने में कैसे तैयारी करें, उनके लिए हम थोड़ा सा आपको टिप्स दे देंगे। तो अभी से अगर आपको 2 महीने देखा जाए तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? गोल्डन भाई अभी से जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, 2 महीने में वो आखिरी महीना अपने स्कोर को अगर 120 है तो 120 से 150 पहुंचा सकते हैं। अच्छा। उसका तरीका सिर्फ एक ही है, जो हमारे प्रीवियस ईयर है ना उसके कंसेप्ट है। क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि भाई 10 क्वेश्चन अगर एक कंसेप्ट पे है तो वो 10 मुझे मैथ के क्वेश्चन नहीं करने, मुझे एक कंसेप्ट वो रिवाइज करना है ताकि वो कंसेप्ट भी हो जाए। तो भाई वो क्योंकि 2 महीने में सारे प्रीवियस लगाने जाएंगे तो भी नहीं होंगे, तो वो जो एक कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन होते हैं उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन उठाओ और वो करो, तो वो कंसेप्ट आपके रिवाइंड हो जाना चाहिए, वो कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए ताकि पेपर में जाके भूले ना। तो 2 महीने में भाई अपना मैथ का ये कंसेप्ट कर लो, रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस मारो, सेक्शनल दो और एक फुल मॉक जरूर दो, और सेक्शनल जो आपका वीक है ना वो उस पे काम करो। और इंग्लिश की वोकैबुलरी भी रिवाइज करनी बहुत जरूरी है भाई, एंड के टाइम पे कंफ्यूजन हो जाती है। इंग्लिश के लिए, हाँ, इंग्लिश का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मेंस का 200 पेपर का है ना वो इंग्लिश ही आता है, इसमें सिर्फ इंग्लिश है मेंस में 200 मार्क्स का। तो आपका जीके भी के ये सब चीज़ें नहीं है, और इसमें प्री का भी मार्क्स जुड़ता है और मेंस का भी मार्क्स जुड़ता है। बाकी सीजीएल सीएचएसएल में प्री का मार्क्स को आप क्वालिफाई कर देगा। लेकिन ये कंफ्यूजन मत रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे भी कि प्री का मार्क्स नहीं से मेंस से, प्री मेंस दोनों का मार्क्स जुड़ेगा। तो जितना अच्छा मार्क्स आप प्री में लाओगे उतना फ़ायदा आपको मेंस में भी होगा, क्योंकि दोनों का मार्क्स जुड़ के आपका मेरिट बनेगा, दोनों का मेरिट बनेगा। और भाई इसमें इम्पोर्टेंट है ना, जो सीपीओ ज्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। हाँ। तो भाई प्री में आपका 150 प्लस स्कोर होना मैंडेटरी है, और मेंस में 180 प्लस, तब जाके आप श्योर हो सकते हो कि मुझे दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाएगी। अभी तो मैंने जो कट ऑफ देखा, अभी जो रिजल्ट आया 2 दिन पहले, दिल्ली पुलिस का कट ऑफ शायद 337 है, 400 में से 337, तो अच्छा कट ऑफ गया है, बहुत अच्छा खासा। और जबकि मेंस का लेवल बहुत अच्छा आया था, अच्छा लेवल आया था, फिर भी प्री का तो हलवा आया था लेकिन
मेंस तो का तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा। और मेंस मैं बोलूंगा कि इंग्लिश पे अपना कमांड बना के चलना, इसके लिए वोकैब्स हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर रूल्स, ये सब आपका तगड़ा वाला होना चाहिए, तभी होगा। ठीक भाई है। एक चीज जरूर आप ध्यान रखना, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, उसमें भाई अपने डेली के 3-4 आर्टिकल या फिर एक एडिटोरियल जरूर पढ़ना डेली का, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे ये बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। 4-4 5-5 लाइन के तो यार PQRS देती हैं, एक अच्छा। ऑप्शन 4-4 लाइन का, ऐसे 4 ऑप्शन पढ़ने में जान निकाल जाती है। तो एक Okay. रीडिंग में आपको समझ आए, इसलिए डेली आपकी रीडिंग होनी बहुत जरूरी है, ये तो कंपलसरी है भाई। रीडिंग आपका जो एडिटोरियल्स आते हैं ना, उसका रीडिंग डाल दो चुपचाप, उन पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे एडिटोरियल डाला जाता है, वहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है। और साथ में मैं बोलूँगा कि फिजिकल की तैयारी अभी करनी चाहिए क्या? भाई कि- बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम है, उसके नेक्स्ट मंथ ही फिजिकल हो जाएगा। नवंबर में, अक्टूबर में एग्जाम होने वाला प्री, नवंबर में फिजिकल, दिसंबर में मेंस, दिसंबर में मेंस। अच्छा। हाँ, तो शेड्यूल आ चुका है कि अक्टूबर में प्री होगा, दिसंबर में मेंस, तो इसका मतलब नवंबर में आपका फिजिकल है। अच्छा, फिजिकल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज मांगा जाता है वहाँ पे फिजिकल में, क्या क्या? फिजिकल में भाई अपनी सबसे पहले होती है रनिंग 1600 मीटर की, जो वो पास कर देता है, फिर कितने उसकी मिनट में? 1600 6.5 मिनट 6.5 मिनट में। तो उसमें उसके जो क्लियर कर देता है वो फिर लॉन्ग जंप करता है, ठीक है। फिर करता है हाई जंप, हाई जंप। ठीक है, फिर वो गोला फेंकवाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो मेन तो यही है, उसके बाद हाइट चेस्ट नापेंगे आपकी, ठीक है। तो ये, लेकिन इनमें हमें वो पिक करनी है जो डिफिकल्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं रनिंग में। रनिंग में जो पहला 1600 मीटर वाला। हाँ, और दूसरा हमारा बाहर होते हैं बालक हाई जंप में, हाई जंप में भी 3 हाँ। अटेम्प्ट मिलते हैं फिर भी बाहर हो जाते हैं। हाँ, तो तो मैक्सिमम बच्चे जो लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब वाले ना कर लेते हैं। कर 100 मीटर वाला रेस भी हाँ, मैक्सिमम वो कर 100 लेते मीटर हैं। वाला भी। सबसे ज्यादा जो फंसते हैं लोग 1600 मीटर, तो उस पे काम करना। और आपका जो हाई जंप होता है, जो उस पे आपको ध्यान देना। अच्छा, 1600 मीटर में भाई एक चीज ये ऐसा मत सोच के चलना कि मेरा प्री हो जाए फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि भाई फिर आपके ना शिन पेन होने लग जाएगा और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, फिर शिन पेन बहुत ज्यादा हो जाता है जब एक साथ स्टार्ट करेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, अभी 1600 मीटर मत दौड़ो, 500 से स्टार्ट करो, ताकि आपका बॉडी एडजस्ट कर पाए। और आप प्री निकाल के तुरंत 1600 दौड़ने लगोगे तो हो सकता है कहीं पेन, घुटने में पेन, कहीं हो जाता है ऐसा। ठीक है। हाँ, हो जाता है। तो इसलिए स्लोली स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो एक्सरसाइज करना। अच्छा, धीरे-धीरे करके एक चीज और ध्यान रखना भाई, इसमें है ना ज्यादातर बच्चे जो CPO 2022 का अभी रिजल्ट आया है, तो वो बच्चे जरूर रिपीट होंगे भाई। तो आप तैयारी है ना आपको थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, ताकि उनके साथ कॉम्पिटेट, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं और वो भी आपके कॉम्पिटिशन करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। करते हैं भाई, 90% बच्चे जाएंगे पेपर देने जिनका नहीं मिला दिल्ली पुलिस। जिनको दिल्ली पुलिस नहीं मिलता है, जैसे CISF में सबसे ज्यादा लगता है थे वैकेंसी, तो CISF भरे तो मैक्सिमम बच्चे एक बार फिर से भरेंगे क्योंकि उनको दिल्ली पुलिस मिल जाए। क्योंकि सबका प्रेफरेंस जो होता है CPO में दिल्ली पुलिस ही टॉप पे होता है, बिल्कुल, क्योंकि परमानेंट उसकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है। बिल्कुल, और वो पुलिस की नौकरी होती है भाई। हाँ, तो आपको तगड़ा करना पड़ेगा तैयारी, ऐसा नहीं चलेगा कि आप थोड़ा मोड़ा जैसे तैसे करके तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल आप भाई, जैसे भाई ने पूछा कितना टाइम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, भाई हल्का हल्का तो अभी से कर दो, ठीक है। या फिर अगर अभी नहीं करो तो कम से कम 2 महीना तो आपको देने पड़ेंगे फिजिकल के। 2 महीने दे, आधे घंटे 45 मिनट भी दे देगा डेली तो हो जाएगा काम। हाँ, आई थिंक सो। आधा घंटा वो अपने 15-20 मिनट की रनिंग हो गई, पर रखना डेली है। तो हफ्ते में बस 1 दिन गैप लेना, डेली रखना, स्लो करो। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अपना आप स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, इतनी कोई हार्ड है नहीं। अच्छा, CPO के मेडिकल में क्या क्या होता है बता सकते हो? कौन बाहर हो जाता है और कौन सिलेक्शन ले लेता है? अच्छा भाई, ये है ना CPO का जो मेडिकल है ना, वो है ना डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेरा था ना उसमें थोड़ी लीनियंसी दिखाई थी, लेकिन इस बार है ना कुछ सेंटर पे बहुत स्ट्रिक्टनेस, 10 में से 8 बच्चों को आई में निकाल रहे थे, री मेडिकल दे रहे थे। अच्छा। फिर री मेडिकल में वो चेक करते हैं, फिर जिन्होंने लेजर निकाला उन्हें निकाल देते हैं, जिन्होंने लेजी करवा के। अच्छा, लेजर वाले को निकाल देते हैं? री मेडिकल अगर उनका आ जाता है तो कुछ सेंटर पे 10 में से 8 बच्चों के री मेडिकल दिए हैं, और री मेडिकल में वो लेजर चेक कर लेते, फिर निकल जाते। ओके। तो फिर भी पहली बार में शायद लेजर नहीं चेक करते हैं, अगर आप हाँ। पहली बार में पास कर गए तो हो गया। लेकिन यहाँ पे ये चश्मा वाला नहीं चलता है सीन, कोई हाँ। चश्मा पावर नहीं चलता है। नहीं भाई, आपका है ना 6x6 अपनी आँख होनी चाहिए। 6x6। हाँ। और दूसरा सेंटर पे डिपेंड करता है भाई, कोई किसी सेंटर स्ट्रिक्ट हो जाता है, कोई लीनियंट हो जाता है, तो हम ओवरऑल ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं भाई। जब आपका मेडिकल होता है ना स्टार्ट, तो मेडिकल में 2 दिन लगाते हो। पहले दिन आपका BP वगैरह, आपका ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ सैंपल लिया जाता है। फिर दूसरे दिन आपके बाकी सारी चीज़ें होती है, नोकनीज वगैरह चेक करना,
सारी फ्लैट फुट भी देखा हाँ, जाता फ्लैट है, फुट आपका वगैरह। हाथ देखा जाता है कि ज़्यादा तिरछा तो नहीं है, हाँ, ये भी एंगल देखा देखा जाता है हाथ का, एंगल 15 देखा डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी अगले दिन चेक होती है। और उसमें आईज वगैरह जो है, मतलब आई है और एक नोकनी है, इनमें बालक को वो बाहर निकालते हैं। और एक जो कई लोग पूछते हैं भाई मेरे को पाइल्स वगैरह हैं, उनका चल जाएगा ऑपरेशन वगैरह, भाई वो पकड़ लेंगे तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। पूरा खुला सिस्टम होता है। अच्छा, खुला सिस्टम सब चीज़ चेक करते हैं। सब कुछ चेक करते हैं, खुला वेरिकोस वेन्स वगैरह सब चेक करते हैं भाई, अगर है ना वो निकाल देंगे, प्री मेडिकल आपका बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में मत रहना कि भाई हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर तो भी है ना। मेडिकल आपका स्ट्रिक्ट चेक होता है, आप ये मत सोचना, स्ट्रिक्ट सारा चीज़ चेक होगा। और आपकी मेजर बीमारी कोई नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें, आइज़ का पूरा विजन सही होना चाहिए। हाँ, आई का विजन होना चाहिए। टैटू का क्या सीन है? भाई टैटू का अलो करते नहीं है वो, नहीं अलाउ करते ना। अगर एरिया ज़्यादा है ना, कुछ एरिया होता है कि अगर जैसे आपने हल्का नाम लिखवा रखा है, ओम बनवा रखा है, वो तो चल जाता है। लेकिन जैसे कई ऐसे हैवी टैटू बना के रखते हैं ना, वो फिर नहीं करते, वो कर देते हैं रिजेक्ट। अच्छा, ये अगर मान लो किसी का उंगली थोड़ा मोड़ा कटा उटा, ये सब भी नहीं चलता ना शायद? नहीं, इतना वो नहीं करते। अगर मान लो किसी का उंगली एक कटा हुआ पूरा, अच्छा, उंगली एक निकली हुई है, हाँ भाई ये टोटली है ना, रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो एलो करते हैं या नहीं करते, उनकी गाइडलाइन। अच्छा, एक और चीज़ है कि दिल्ली पुलिस में एक ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है शायद, 4 व्हीलर हाँ, का। दिल्ली पुलिस कंपलसरी है वो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना तो आप दिल्ली पुलिस के SI के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज बाकी के लिए आप एलिजिबल हो। हाँ, अगर नहीं है तो बाकी के अगर लिए 4 व्हीलर का नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आप 4 व्हीलर का आपको लाइसेंस होना जरूरी है। वो चेक करते हैं मेडिकल के टाइम पे, आई थिंक मेडिकल के टाइम पे, DV के टाइम पे चेक, DV के टाइम। क्योंकि इस बार तो मेडिकल हुआ था तो ही साथ में DV हो गया था, तो इसलिए साथ में ही चेक कर लिया था उन्होंने। अच्छा, अगर मॉक का प्रैक्टिस करना तो कहाँ से कर सकते हैं लोग? अच्छा, कोई भाई मैं तो टेक्स्ट बुक रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट बुक हमेशा। टेक्स्ट बुक से अपना मॉक लगाओ दबा के मॉक उसी के लेवल का आता है। जो इस बार मेंस आया था वो टेक्स्ट बुक का जो मॉक आया था ना, उसी के लेवल का आया था मेंस इस बार। चलो ठीक है, तो यही है। आप लोग अगर आप CPO को प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक भाई गोल्डन भाई है ना, ये भी लोगों को सवाल रहता है कि जो CPO की जॉब प्रोफाइल है वो मतलब अच्छी है या नहीं है। भाई दिल्ली पुलिस SI नो डाउट बहुत बढ़िया है। जो दिल्ली NCR के लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग रहेगी। लेकिन दिल्ली पोस्टिंग होने के बावजूद आप घर है ना, कई बार ऐसा हो जाएगा 2-2 3-3 दिन तक नहीं जाओगे, इतना वर्कलोड रहता है। ये सच्चाई है, आप जो वर्किंग है उनसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, आपको घर के पास नहीं रहना है, तो आप बाकी किसी भी फोर्स में जा सकते हो बेझिझक। और सबसे बेस्ट फोर्स होती है CISF, उसमें आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया में पोस्टिंग मिल जाएगी और पीसफुल नौकरी है। कोई भड़क पे भी मिलती है उसकी, तो CISF एयरपोर्ट पे मिलती है, कोई भड़क नहीं है, अपना मस्त एकदम चिल नौकरी है। और इस बार CISF की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। फिर लोग पूछते हैं CRPF BSF, इनमें बहुत हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है। भाई हार्श एरिया में पोस्टिंग होगी तो ऑब्वियसली कंडीशंस हार्श होगी, लेकिन वर्कलोड उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी ड्यूटी है वहाँ पे। कभी ऑपरेशंस होते तो ऑपरेशंस में आप जरूर जाओगे, वो भी एडवेंचरस होता है भाई। एक जब गोली सामने जाती तो एडवेंचर अपना हो जाएगा भाई। एक के 47 चलेगी धड़ाधड़, तो एडवेंचर तो पूरा होएगा भाई, स्वाद आएगा जिंदगी का, ठीक है। तो भाई किसी को घर पर नहीं रहना तो अपने ये प्रेफर करना, घर रहना तो दिल्ली पुलिस SI प्रेफर करना। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच आशीष स्ट्रेटजी बताने के लिए। और जो 2 महीना जिसका बाकी है एग्जाम में, दम जम के प्रिपरेशन करो मस्त। जितना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज़्यादा लगोगे उतना फ़ायदा है, ठीक है। तो थैंक यू आशीष। थैंक यू गोल्डन भाई अपने चैनल पे शरीक करने के लिए। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट भाई लोग, बाय।